उसको इम्प्लीमेंटेशन हम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेड की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जो हमारे एक्सपोर्टर्स उनका कॉस्ट बर्डन कम होगा, उनको एडिशनल रिस्क कवर मिलेगा, उनकी सप्लाई चेन्स बनी रहेंगी, और पर्टिकुलर फोकस है कि हम मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को कैसे सपोर्ट करें। तो उसके लिए हमने इस स्कीम को, इसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट कवर करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट सपोर्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने, जब यह वॉर शुरू हुई तब ऑलरेडी एक उन्होंने इंश्योरेंस कवर उसमें ईसीजीसी के द्वारा लिया हुआ था। तो नॉर्मल समय में जब आप ईसीजीसी कवरेज लेते हैं तो 80 to 85% आपका रिस्क कवर किया जाता है, लेकिन इस स्कीम के कंपोनेंट के द्वारा हमने उन पर्टिकुलर केसेस में उसका कवर बढ़ाकर 100% किया है। यानी कि चाहे वॉर हो, चाहे पॉलिटिकल रिस्क लॉसेज हो, कोई भी लॉस अगर उस केस में जो पर्टिकुलर हमारे देश से कंसाइनमेंट उस पर्टिकुलर टेरिटरी में गए हैं 14 फरवरी से 15 मार्च तक, उन पर्टिकुलर एक महीने की अवधि में जो भी हमारे कंटेनर हों, चाहे वो फुल कंटेनर लोड हो, चाहे लेस देन कंटेनर लोड हो, चाहे रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हों, उन पर्टिकुलर कंटेनर्स को हम, अगर उन्होंने पहले से ईसीजीसी कवरेज लिया है तो उसको 100% ईसीजी कवरेज हम कवर करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एयर बिल हो या बाय शिपिंग हो, दोनों को कवर किया गया है। इसी के साथ ही जो 11 देश हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान, इजराइल और यमन, यहाँ जाने वाला जो हमारा कार्गो है या इस पर्टिकुलर एरिया से जाकर किसी और दूसरे देश में जाने वाला कार्गो है, दोनों को हमने कवर किया है। और इसके द्वारा हम उन पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स को जो कि उनका जो कार्गो निकल चुका था जब वॉर शुरू हुई, उसको हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरे कंपोनेंट में हम अभी अपने जितने एक्सपोर्टर्स उनको कह रहे हैं कि जब आप अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक इंश्योरेंस कवर के थ्रू आगे बढ़ें, और उसके लिए आप नया ईसीजीसी कवर ले सकते हैं। यहाँ पर भी हमने ईसीजीसी से बात करते हुए स्टैंड अलोन पॉलिसीज का एक गठन किया है, जिसमें अगेन एयरवे बिल और कार्गो, शिपिंग कार्गो को हमने कवर किया है। यह जो कवर है आने वाले 3 महीनों यानी कि 16 मार्च से 15 जून तक जो भी कार्गो उस पर्टिकुलर प्रांत में जाता है, चाहे वो इन देशों को जा रहा हो या इस एरिया के द्वारा पास हो रहा हो, उसको कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट 3 महीने अगर कोई इस पर्टिकुलर एरिया में अगर अपना चाहे ट्रांसशिपमेंट हो, जो एक्चुअल पर्टिकुलर इस एरिया के लिए कवर्ड एक्सपोर्ट हो, तो उसको हम कवर करते हैं। प्रीमियम ईसीजीसी द्वारा बढ़ाई नहीं जाएगी, प्रीमियम वहीं पर लिमिट की जाएगी, कैप की जाएगी, लेकिन जो इंश्योरेंस कवर है उसको बढ़ाकर हम 95% करेंगे। और जो भी एडिशनल अगर ईसीजीसी को पेमेंट करना है अपने रेगुलर कवर के अलावा, उसको गवर्नमेंट पे करेगी। तो यह हमारा दूसरा कंपोनेंट है जिसमें हमने आने वाले एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बनाई है। तीसरा कवर था कि कुछ ऐसे हमारे एक्सपोर्टर्स थे जिन्होंने उस समय पर एक्सपोर्ट किया, लेकिन हो सकता है उन्होंने ईसीजीसी या कोई इंश्योरेंस कवर ना लिया हो। अब ऐसे समय में जब वॉर हुई और उनको एक सडन चैलेंज फेस करना पड़ा, और हम सबको पता है चाहे वॉर रिस्क सरचार्ज हो, चाहे इमरजेंसी कंटेनर सरचार्ज हो, चाहे एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम हो, उससे संबंधित अगर उनका जो भी एडिशनल कॉस्ट है उसको हम लोगों ने कवर करने के लिए, पार्ट कवर करने के लिए यह स्कीम को बनाया, इस कंपोनेंट को बनाया है। इसमें 2 तरह के हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, 2 तरह की ट्रेड में डील्स होती हैं। एक होती है सीआईएफ, जिसमें कि हम अगर उनका एडिशनल फ्रेट या इंश्योरेंस बर्डन जो भी है उसका 50% तक बियर करते हैं, और दूसरी फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वहाँ पर अगर उनको अपने जो इंपोर्टर है वहाँ से रियलाइजेशन में कोई कमी हुई, उसका 50% तक हम कवर करेंगे। यहाँ मुख्यतः हम आपको बताना चाहेंगे कि यह स्कीम केवल एमएसएमई, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने लागू की है, और इसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी एक्सपोर्टर्स को इसका लाभ मिले और पर्टिकुलर एक एक्सपोर्टर तक ना सीमित रहे, तो इसके लिए हमने ओवरऑल सीलिंग भी जो है 50 लाख रुपए प्रति एक्सपोर्टर एक लिमिट फिक्स की है, और इसमें भी हम ट्रांसशिपमेंट और उस पर्टिकुलर प्रांत में जाने वाले सभी जितने भी हमारे शिपमेंट हैं उनको कवर करते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कीम हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने एक्सपोर्टर कम्युनिटी से कि प्लीज़ इस स्कीम का आप फ़ायदा उठाएं और इंश्योर करें कि हम अपनी ट्रेड की कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से ओवरऑल अप्रोच आप लोगों को बताना चाहें तो हमारे 3 बेसिक एफर्ट्स हैं। पहला एफर्ट है कि हम अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कोऑर्डिनेट करते रहें, जैसे कि मेरे सीनियर कोलीग ने अभी बताया आपको, अगर
देश की सप्लाई चेन, देश की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई चैलेंज आता है, तो चाहे उसके लिए ड्यूटीज़ को क्रिटिकल रॉ मटेरियल में कम करना पड़े, चाहे इसेंशियल इनपुट में कम करना पड़े, तो हम डिपार्टमेंट और रेवेन्यू के साथ मिलकर उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। चाहे कोई ट्रेड रिलेटेड प्रोसेसेस हों, चाहे एंटी डंपिंग ड्यूटी हो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो, उसमें कोई रिलैक्सेशन देनी हो, उसका हम कार्य करें, और हम अनइंटरप्टेड डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी पर कार्य करें। दूसरा एफर्ट हमारा है कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल को बनाए रखें, और उसके लिए जो भी हमारे पर्टिकुलर कार्गो हैं जिसमें डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी में कोई चैलेंज आ सकता है, तो हम सेंसिटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को मॉनिटर करें, और उसमें चाहे हमारे को प्रमोशन रिलेटेड कोई कार्य करना पड़े अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, चाहे देश में अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़े, हम उससे रिलेटेड कार्य करेंगे। और तीसरा और सबसे मुख्य है, क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो हम रेगुलर कम्युनिकेशन अपने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा कम्युनिटी से बनाए हुए हैं, डोमेन मिनिस्ट्री से बनाए हुए हैं, और साथ ही जो हमारी ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं और ट्रेड रेमेडी मेजर्स हैं, उससे हम देश के एक्सपोर्ट की कंटिन्यूटी बनाए रखने का एफर्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट सुजाता, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अपडेट्स। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप हैं। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशेंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज़ में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेज़ में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेज़ को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है, और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी उठा रही हैं।